हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ नील ITR फाइलिंग कैसे करें। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और गाइस, यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइलिंग और ITR कंपटीशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं, वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप फर्स्ट टाइम अपनी ITR फाइलिंग करना चाहते हैं तो आपको अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। ठीक है, जैसे ही आप अपनी आईडी को रजिस्टर्ड कर लेंगे फिर उसके बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको जाना है ई-फाइल पर, फिर उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, सिलेक्ट असेसमेंट ईयर में आपको चूज़ करना है 25 एंड 26। यह ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट होके आ जाएगा। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, तो दो तरह से ITR फाइलिंग होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ठीक है, तो ऑनलाइन हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं ऑनलाइन ITR फाइलिंग। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपको क्लिक करना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग। फिर उसके बाद इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट होके आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यू नीड टू चूज़ एन ITR फॉर्म टू प्रोसीड। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ITR फॉर्म को सिलेक्ट करना होता है। तो ITR 1 से लेकर ITR 4 तक इंडिविजुअल के लिए ITR फॉर्म होते हैं। ITR 1 और ITR 4 अभी आ गया है, लेकिन ITR 2 और ITR 3 अभी नहीं आया है। ठीक है, तो हम ITR 4 यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए, डिपेंड करता है आप जो नील रिटर्न फाइलिंग करने वाले हैं वो आपकी इनकम क्या है। ठीक है, इनकम पे डिपेंड करता है और उसी के अकॉर्डिंग ही ITR फॉर्म को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप सैलरी की नील रिटर्न फाइलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ITR 1 सिलेक्ट करेंगे। यदि आप बिजनेस की करना चाहते हैं तो ITR 4 सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर नील रिटर्न फाइल करने वाले हैं बिजनेस के लिए, तो प्रोसीड विद ITR 4 पर क्लिक करेंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे, फिर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। तो देखिए, ये 3 ऑप्शन है और इनमें से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक है, यानी कि टैक्सेबल इनकम है, तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। और यदि नहीं है टैक्सेबल इनकम तो अदर सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी होती है? वो होती है 3 लाख। ठीक है, 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है। वैसे तो 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन 3 लाख एग्जाम्प्ट है और उससे ऊपर जो 4 लाख है वो रीबेट में एडजस्ट हो जाता है टैक्स। ठीक है, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब ये है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से हम ITR फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो यदि आपके केस में सैलरी है तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, यहाँ तक कि पेंशनर्स भी इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, और अदर्स भी दिया हुआ है। हमारे केस में सैलरी नहीं है तो इसे नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। फाइलिंग सेक्शन, फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यदि आप अपनी ITR फाइलिंग बिफोर डेट से पहले कर रहे हैं तो इस पर टिक मार्क होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, और जो ये वाला ऑप्शन है 139(5) रिवाइज रिटर्न रिवाइज्ड आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न, तो ये होता है यदि आपने ओरिजिनल रिटर्न पहले से ही अपनी फाइलिंग की हुई है और उसमें कोई मिस्टेक हो गई है और आप अपनी फाइल को दोबारा फाइल करना चाहते हैं तो रिवाइज्ड में ITR फाइलिंग करते हैं। फिर नीचे आएंगे। अब ये वाला जो ऑप्शन है ये न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए। यदि आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो इसे नो पर टिक मार्क करेंगे, और यदि आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो इसे येस पर टिक मार्क करेंगे। ठीक है, हम करते हैं नो पर टिक मार्क। फिर उसके बाद यहाँ पर भी नो हम टिक मार्क करेंगे। फिर नीचे आएंगे, ये है बैंक डिटेल्स, फिर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद है ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, हम जो अपनी ITR फाइलिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए नील रिटर्न। ठीक है, तो एडिट पर क्लिक करेंगे, शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, जो आपका बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस नेम आपको यहाँ पर डाल देना है।
ठीक है, या आप अपना नाम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बिजनेस कोड, अब देखिए आपका जो बिजनेस है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, वो आपको यहाँ पर केयरफुली रीड करके सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पर सर्विसेज है। ठीक है, अदर सर्विसेज, आपका जो बिजनेस होगा आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आप अपने बिजनेस के बारे में लिख सकते हैं। सेव पर क्लिक करेंगे। अब है थ्रू अकाउंट पे, चेक अकाउंट पे, बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम टू प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स रिसीव्ड बिफोर स्पेसिफाइड डाटा। देखिए ये है, यदि आपके बैंक अकाउंट में चेक के थ्रू, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू, यानी कि किसी भी प्रकार से यदि पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है, तो इसमें डालना है। कैश में हुआ है तो इसमें डालना है, और बैंक को छोड़कर या कैश को छोड़कर किसी अन्य में है तो इसमें डालना है। तो जैसे हम इसमें, अब इसमें क्या डालनी होती है हमें, टर्नओवर या रिसिप्ट। तो हम इसमें डाल देते हैं, कैश में हमारी रिसिप्ट है 2.5 लाख रुपए। ठीक है, अब यदि आपकी रिसिप्ट या टर्नओवर है बैंक से तो आपको 6% वाले में डालना है, और यदि कैश में है तो 8% वाले में। ठीक है, हम इसमें डाल देते हैं। अब देखिए इसमें अब हमें कितनी अमाउंट तक डालना है जिससे कि नील रिटर्न हमारी फाइल हो सके। जैसे कि हमारी एग्जाम्प्ट इनकम 3 लाख होती है। ठीक है, आप चाहें तो नील रिटर्न 3 लाख तक कर सकते हैं, लेकिन 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, तो आप 7 लाख भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 7 लाख तक अपनी इनकम शो कर सकते हैं, यानी कि 7 लाख तक या उससे कम। तो हम यहाँ पर इनकम को डाल देते हैं। ठीक है, हमने 6,30,400 यहाँ पर डाल दिए। अब उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद है इनकम फ्रॉम सैलरी। यदि आपके केस में सैलरी है तो सैलरी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपके पास रेंट आ रहा है, रेंट आपको रिसीव्ड हो रहा है तो इसमें ऐड कर सकते हैं। और अदर सोर्सेज भी इसमें दिया हुआ है। इसमें आपका एफडी पर इंटरेस्ट, सेविंग से इंटरेस्ट, डिविडेंड, ठीक है, तो ऐड कर सकते हैं। कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद डिस्क्लोजर, इस पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। अब इसमें फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, यानी कि कितनी है आपकी बिजनेस में एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज़ है, वो आपको ऐड करना है। ठीक है, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। फिर उसके बाद LTC अंडर सेक्शन 112A, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये है, यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्प्ट कितना है, 1,25,000 तक। तो हमारी कैपिटल गेन में एग्जाम्प्ट इनकम कोई भी नहीं है, तो कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। टोटल डिडक्शन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हम अपनी RTR फाइलिंग कर रहे हैं न्यू रिज्यूम में, और न्यू रिज्यूम में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। अब इसे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद टैक्स पेड। अब टैक्स पेड में क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए आपके बिजनेस में कहीं से भी TDS कट हुआ है तो वो टैक्स पेड में शो होता है। पहला ऑप्शन है TDS 1 डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज फ्रॉम सैलरी। तो यदि आपका सैलरी पर TDS कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा, और यदि आपका सैलरी को छोड़कर कहीं भी TDS कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा, और यदि आपका TCS कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा, और एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने डिपॉजिट किया तो यहाँ पर शो होगा। ठीक है, तो आपके नील रिटर्न में तो होगा नहीं एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। अब कंफर्म पर क्लिक करेंगे। टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम 6,30,540 रुपये। टैक्स बना हमारा 16,527 रुपये। लेकिन आप कहेंगे हम तो नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं लेकिन हमारा टैक्स क्यों बन रहा है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं रहेगा, ये 0 हो जाएगा। लेकिन 7 लाख तक आप इनकम ऐड कर सकते हैं, और 7 लाख तक जो भी टैक्स होगा, ठीक है, वो रिबेट में एडजस्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिबेट अंडर सेक्शन 87A, यानी कि हमारा जो टैक्स बना वो 16,527 बना, लेकिन रिबेट में एडजस्ट हो गया। अब आपको 1 रुपया भी पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, नीचे आएंगे, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे।
अब इसको एक बार फिर से केयरफुली रीड कर लें, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करेंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है। तो हमारी आरटीआर में कोई भी एरर नहीं है, यदि एरर होगी तो यहाँ पर शो हो जाएगी। प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। अब ये है आरटीआर फॉर्म, शेड्यूल इसमें दिए हुए हैं, इसको केयरफुली रीड कर लें। रीड करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर फिर दोबारा से करेंगे हम क्लिक। अब देखिए इसमें एक एरर शो हो गई है। तो ये जो एरर है इसको ठीक करने के बाद फिर हमें क्या करना है, हमें इस आरटीआर को सबमिट कर देना है। यदि आपके केस में कोई एरर आती है तो आप उसको ठीक कर देंगे, यदि नहीं आती है तो वेल एंड गुड। उसके बाद आपको अपनी आरटीआर को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर आपको अपनी आरटीआर को ई वेरीफाइड करना है। ई वेरीफाइड आप अपने आधार ओटीपी से कर सकते हैं, सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। तो गाइस आपको नील रिटर्न ऐसे ही फाइल करनी है जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आरटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।